नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि का भाग 3। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। सबसे पहले तो राम ने खरीदा था, कितने में खरीदा था? 1000 रुपये में खरीदा था। राम ने 1000 रुपये में खरीदा था और ख़रीदने के बाद उसको 20% के लाभ पे, मतलब 120%, कॉस्ट प्राइस पे 120% का लाभ लिया और उसको बेच दिया गया। किसको बेचा? श्याम को बेच दिया। अब श्याम ने उसे 10% के घाटे पे बेचा। अब ये वाला जो है, इसका जो निकल के आएगा, ये श्याम का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस पर श्याम ने उसको 10% के घाटे पे बेचा, इसका मतलब 100 में से 10 घटाएंगे हम, 90% हो गया। अब ये जो कैलकुलेशन आएगी, ये कॉस्ट प्राइस किसका हो जाएगा? मोहन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मोहन ने इसको खरीदा था, ठीक है। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा था। ये राम का कॉस्ट प्राइस है। राम ने 120% के लाभ पे बेचा तो 100 में 20 जोड़ दिया, 120 हो गए। ये हो गया। इसकी जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये श्याम का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब श्याम ने उस कॉस्ट प्राइस पे कितने का घाटा सहन किया है? 10% का घाटा सहन किया है। तो किसको बेचा है? मोहन को बेचा है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम पूरे की, तो ये मोहन का कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी। 1000 20% का 100 नीचे आ जाएगा, इंटू के 90% का 100 नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 जीरो और 4 जीरो यहाँ पर भी हैं, काट देते हैं हम। नीचे कुछ नहीं बचा है, 1 का 1 बचा है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 12 नंबर 108 और एक जीरो बच रही है हमारी ये वाली। इतने रुपए में मोहन ने उसे खरीदा था। मोहन ने खरीदा, ये मोहन का कॉस्ट प्राइस हो गया। बहुत सरल है, बहुत छोटे सवाल हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। पहले तो उसने अपना सामान 10% के लाभ पर बेचा था, मतलब 100 रुपये की वस्तु उसने 110 में बेची थी। अब मान लीजिए कि उससे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई तू अगर इसको 15% के लाभ पर बेचता तो तुझे 200 रुपये और ज़्यादा मिल जाते, ठीक है। तो उसको 200 रुपये और अधिक मिल जाते मूलधन पर। मूलधन पर अगर तुम कुल मूलधन का 15% बेचते तो उसको 200 रुपये अधिक मिल जाते। अब ये जो 200 रुपये अधिक कब मिल रहे हैं? ये जब मिल रहे हैं कि जब 10 लाभ जो है 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। मतलब लाभ में कितने की वृद्धि हुई है? 5%। तो इसका मतलब ये 200 कितने के बराबर है? 5% के बराबर है, ठीक है। तो हमने कुल मूलधन का 5% कितने के बराबर है? 200 के बराबर है, क्योंकि 5% और अधिक लाभ चाहता है वो। इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं हम। प्रतिशत का 100 आ गया, 200, 5 दूनी 10, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4000 रुपये था उसका कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया? हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ये एक्स तो मान लिया है मैंने कि मान लो कि उसका जो मूलधन है वो क्या है, या कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है? एक्स है, ठीक है। ये मान लिया है मैंने कि उस कॉस्ट प्राइस का अगर वो 5% और अधिक पे बेचता, भाई 5% का ही तो अंतर आ रहा है, और ये जो 5% का अंतर कितने रुपए के बराबर है? 200 रुपये के बराबर। अब उस जो मूलधन है हमारा, कॉस्ट प्राइस है हमारा, उस कॉस्ट प्राइस का 5% अधिक लाभ और चाहता है वो। तो जो 5% वो कितने के बराबर है? 200 के बराबर है।
ये एक्स कॉस्ट प्राइस मान लिया है हमने, या आप कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया है हमारा। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप ऐसे ही कर सकते हैं। वैसे सभी सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, आप जो नॉर्मली रोजाना करते चले आ रहे हैं उसी तरीके से। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। बिल्कुल ऐसे ही है, उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि महेश ने कितने रुपए में उसने खरीदा था। पहले उसने 10% की हानि पर बेचा था, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में बेचा था। अब उससे कोई भी कह रहा है कि भाई अगर तू इसको 5% की हानि पर बेचता, मतलब 100 की जगह पर अगर 95 रुपये में बेचता तो जो 60 रुपये और अधिक मिल जाते। इसका मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, कॉस्ट प्राइस का, या एक्स मान लीजिए या कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, कुल कॉस्ट प्राइस का 5% का अंतर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर 5% का, ये कितने के बराबर है, 60 रुपये के बराबर है। 5/100 इजिकल टू के 60, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1200 रुपये है उसका कॉस्ट। और अगर हम इसमें से वो सेलिंग प्राइस भी पूछता है कि सेलिंग प्राइस बताइए कितने रुपये में ख़रीदा था, ये तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर वो सेलिंग प्राइस पूछता है तो इसमें से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं हम तुरंत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देते हैं, राम और रहीम समान मूल्य पर, समान मतलब एक ही मूल्य पर, समान मूल्य पर गाय खरीदते हैं। मतलब दो व्यक्ति हैं तो दो गाय खरीदेंगे, लेकिन दोनों गायों की जो कीमत है वो एक जैसी है, समान है। राम ने अपनी गाय 20% के लाभ पर बेची है, राम ने जो बेची है अपनी गाय वो 20% के लाभ पर बेच दी है, और रहीम ने अपनी गाय 25% की हानि पर बेची है। यदि राम रहीम से 4500 रुपये अधिक पाता, मतलब अधिक प्राप्त करता है, तो बताइए प्रत्येक गाय का कॉस्ट प्राइस क्या है। भाई कॉस्ट प्राइस तो दोनों का एक जैसा ही होगा, क्योंकि दोनों ने समान मूल्य पर उसको खरीदा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि गाय का मूल्य 100 था, तो राम ने उसको 120 रुपये में उसको बेचा। ठीक है, हमने मान लेते हैं कि मतलब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये है, मैंने मान लिया। ठीक है, अब राम ने उसको कितने बेचा, राम का सेलिंग प्राइस कितना है, राम का जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है, 100 पे 20% का लाभ ले रहा है। ठीक है, और रहीम का सेलिंग प्राइस कितना है, रहीम का रहीम का सेलिंग प्राइस कितना है, रहीम तो भाई 25% की हानि पे बेच रहा है, 100 में से 25 घटा दीजिए, 75 रुपये में बेच रहा है। राम बेच रहा है हमारा 120 रुपये में, और रहीम बेच रहा है 75 रुपये में। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 20 और 25, 45 का अंतर है। अंतर कितने का है, 45 का अंतर है दोनों में। और दोनों में धन का अंतर कितने का है, 4500 रुपये का है। इन दोनों का जो अंतर, ये वाला भी, ये भी धन है 4500, ये हमने किया है मान के अपनी तरफ से, और प्रश्न में जो धन का अंतर दे रखा है वो 4500 दे रखा है। तो ये 4500 कितने के बराबर हो जाएगा, 4500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 4500 प्रतिशत है। ठीक है, 120%, 25%, आप इसको प्रतिशत के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कुल धन का 45% बराबर के 4500, तो 1% बराबर के कितना हो जाएगा, ये 4500 बट्टे 4500। ठीक है, इसका बट्टे 100 कर देता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, 45 से 45 कट गया, इस 100 का एक बार कटेगा, इस 100 का इधर गुणा कर दूंगा मैं, ये 100 आ गया निकल के, इस 100 का इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, तो प्रत्येक गाय का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 10,000 रुपये।
अगला सवाल देखते हैं। जब वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, वो समान मूल्य पर हमने खरीदा था अभी ऊपर वाले प्रश्न में, और ये समान मूल्य पर हम बेच रहे हैं। देखिए, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर मिलाकर कुल कितने % का लाभ या हानि होगी? बहुत ज़्यादा सरल है। देखिए, एक पर उसके मान लीजिए कि वो खरीद के कितने में लाया था, 100 रुपये में खरीद के लेके आया था। हमने मान लिए जो भी हम प्रतिशत का जोड़ते घटाते हैं वो 100 रुपये में ही जोड़ते घटाते हैं। अब कह रहा है उसने एक पर उसको 20% का लाभ हुआ था, तो एक टीवी सेट मैंने मान लिया ए टीवी सेट है। ए टीवी सेट उसने 20% के लाभ पे बेचा है, मतलब 120 में बेचा है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, पहले का सेलिंग प्राइस ए टीवी सेट का। ठीक है, अब बी टीवी सेट का सेलिंग प्राइस बी टीवी सेट का। ठीक है, उसको बेच रहा है 20% की हानि पे बेच रहा है, मतलब 80 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 में से 20 घटा दिए मैंने, क्योंकि परसेंटेज को 100 में से ही जोड़ते घटाते हैं हम। लाभ हो रहा है तो 20 100 में जोड़ देंगे, हानि हो रही है तो 100 में घटा देंगे। कुछ मत करिए, केवल 120 का और 80 का आपस में गुणा कर दीजिए। ये इस तरीके के सवाल में पहले बता चुका हूँ। कट गया 0 से 0, 12 अट्ठे 96। तो इसको कितने की हानि हो रही है? 100 में से कितना कम है? 4 कम है। 100 से कितना कम है? 4 कम है। इसका मतलब उसको 4% की हानि हो रही है। अगर ये 100 से ऊपर निकलता है वो लाभ हो जाता है, अगर 100 से कम रह जाता है तो वो हानि मानी जाती है। अगर आप चाहें तो इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, ये सूत्र है हमारा a प्लस के बी प्लस के ए बी बट्टे 100। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी वही निकलेगा। देख लीजिए, एक को 20% के लाभ पे बेच रहा है, दूसरे को 20% की हानि पे बेच रहा है। ठीक है, तो 20 हानि को मैं माइनस में दिखाऊंगा, प्लस 20 हानि को मैं माइनस में दिखाऊंगा, हानि को मैं माइनस में ही दिखाऊंगा। ठीक है, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये ऑटोमेटिकली माइनस में आ रहा है, तो 4% की हानि ऑटोमेटिकली हो रही है कि नहीं हो रही है? माइनस में आएगा तो 4% की हानि, और प्लस में आएगा तो लाभ। आप चाहें तो इस सूत्र से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, जिससे अच्छा लगे उससे हम सवाल हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है। अब यहाँ पे प्रत्येक वस्तु, यहाँ पर मूल्य दे दिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मूल्य दे रहा है। ठीक है, वो ऐसे भी बोल सकता है कि समान रुपए में बेचता है या समान दर से बेचता है, या यहाँ पे रेट दे दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर उसने रेट दिया, पिछले सवाल में रेट नहीं दिया था। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि हो रही है और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। तो बताइए पूरे सौदे में उसको कितने के % का लाभ या हानि होती है? कितना सरल सवाल है। 10% की हानि हो रही है मतलब 90 में बेचा है, 10% का लाभ हो रहा है मतलब 110 में बेचा है। 0 से 0 काटे, 11 नंबर 99, 1% की हानि हो रही है उसको। ठीक है, तो सीधे कर देते हैं। 10% की हानि पे बेचा है मतलब 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 हो गया, और ये 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 हो गया। 0 से 0 काट दीजिए, 11 नंबर 99। 100 में कितना कम है? ये 1 कम है, तो इसका मतलब उसको कितने की हानि हो रही है? 1% की हानि हो रही है उसको दोनों वस्तुओं पे 1% की हानि हो रही है। और चाहे तो सूत्र से कर सकते हैं, पीछे जो सूत्र दे रखा है उस सूत्र से ही हम सवाल हल कर सकते हैं।